हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे। जब हमने शुरू किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें हमने आउटर कवरिंग पढ़े थे जिनको मीनिंजेस बोलते हैं, जो हमने 3 देखे थे, ड्यूरा मैटर, अराचिनेट मैटर एंड पाई मैटर। अब हम अंदर आते हैं, ब्रेन के अंदर आते हैं। हमने CSF भी पढ़े थे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्ट करता है और शॉक एब्सॉर्बेंट का भी काम करता है और ब्रेन को नरिशमेंट देने का भी काम करता है। ये हो गया CSF के बारे में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में पहला पार्ट था हमारा, वो था फोर ब्रेन। पहला पार्ट था हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने 3 पार्ट देखे थे। जी हाँ, हमने फोर ब्रेन में 3 पार्ट देखे थे। पहला था ऑल फैक्टरी लोब, दूसरा था हमारा सेरेब्रम, डायएनसेफेलॉन। ये हमारे 3 पार्ट हमने देखे थे, ऑल फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायएनसेफेलॉन। अब पहला पार्ट है हमारा ऑल फैक्टरी लोब्स। मैंने आपको बताया था कि ऑल फैक्टरी नाम की एक नर्व होती है जो नोज में आती है और नोज में आने के बाद वो स्मेल सेंसेशन लेके जाते ब्रेन तक। ऑल फैक्टरी लोब इज द reduced फॉर्म ऑफ पार्ट प्रेजेंट इन द आउटर साइड ऑफ द ब्रेन। सिर्फ वेंट्रल साइड छोड़ के वो सभी साइड में ये ऑल फैक्टरी लोब कनेक्टेड रहता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है ऑल फैक्टरी पेडंकल और दूसरा आता है ऑल फैक्टरी बल्ब। ये जो पार्ट है ये कनेक्ट होते हैं सभी लोग को। ये जो 2 पार्ट है, ऑल फैक्टरी पेडंकल एंड ऑल फैक्टरी बल्ब, ये पार्ट ब्रेन के हर लोब्स को कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के सभी लोब्स को एक साइड से कनेक्ट किए हुए रहते हैं, सिर्फ वेंट्रल साइड से। तो ये हो गया ऑल फैक्टरी लोब विच कनेक्ट ऑल ब्रेन इन आउटर साइड। ठीक है, ऑल फैक्टरी लोब से एक ऑल फैक्टरी नर्व जाती है जो नोज में आती है और हमें से स्मेल का सेंसेशन देती है या उसका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अब सेकंड पार्ट है हमारा सेरेब्रम। अब इसके बारे में बोले तो ये थी, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, क्योंकि 85% ब्रेन कवर इसने किया हुआ रहता है। 85% ब्रेन का कवर इस सेरेब्रम ने क्या रहता है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हम इसे लोकल लैंग्वेज में या फिर मराठी लैंग्वेज में इसको मोठा मेंदू ऐसे बोलते हैं। दिस इज द सेरेब्रम। अब इसने जो 80% पार्ट कवर करके रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस कंसिस्ट करता है, ज़्यादा फंक्शंस कंट्रोल करता है, ज़्यादा फंक्शंस कोऑर्डिनेट करता है सेरेब्रम। और यही एक पार्ट ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम सेरेब्रम की डायग्राम निकालते हैं और सेरेब्रम की डायग्राम में हम देखते हैं, तो इसमें हमें इस तरह के पार्ट मिलते हैं। इसमें इस तरह के एक ऐसे शेप बने हुए होते हैं ब्रेन में, जो हर एक पार्ट पूरे ब्रेन में आए हुए रहते हैं। मतलब हमारा ब्रेन है इस तरह से बनाता है कि उसमें किसी तरह के शेप बने हुए होते हैं। इनको बोलते हैं फीचर्स। इनको बोलते हैं फीचर्स। ये जो फीचर्स होते हैं पूरे ब्रेन में होते हैं, क्योंकि ब्रेन में इस तरह के डीप पार्टीशन बने होते हैं, कर्व बने होते हैं, जिनको फीचर्स बोलते हैं, जो डीपली गए रहते हैं। और साथ में इस तरह के ये जो पार्टीशन प्रोड्यूस होते हैं, ये जो पार्टीशन मैंने यहाँ पे निकाले हैं 2 लाइन में, रेड और ब्लैक में, इनको बोलते हैं सल्कस। इसमें 3 होते हैं। एक होता है ये, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, इसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस और इसको बोलते हैं लैटरल
सल्कस या फिर टेम्पोरल सल्कस, इस तरह से ये सल्कस होते हैं। ये जो फीचर्स होते हैं डीपली बने हुए होते हैं, जो ब्रेन को एक तरह का स्ट्रक्चर है, शेप प्रोड्यूस करते हैं। सल्कस जो होते हैं वो उस पार्ट के डिवाइडेशन करते हैं। तो ये पहला जो पार्ट डिवाइड किया हुआ ये फ्रंटल लोब बन गया, ये दूसरा पैराइटल लोब बन गया, और ये तीसरा जैसे ये फ्रंटल लोब बन गया, ये पैराइटल लोब बन गया, ये ऑसिपिटल लोब बन गया, और दिस इज द टेम्पोरल लोब और लैटरल लोब। तो इस तरह से ये जो सल्कस है ये 4 पार्ट में ब्रेन को या सेरेब्रम को डिवाइड करते हैं। सेरेब्रम का पहला जो पार्ट है फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब और ये टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ईयर पार्ट होता है, फ्रंटल लोब आगे का होता है, पैराइटल लोब ऊपर का होता है और ऑसिपिटल बैक पीछे का पोर्शन होता है। तो इनको 4 लोब में डिवाइड करने का काम कौन करते हैं? ये सल्कस, सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस और लैटरल सल्कस। तो हम अभी सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेरेब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसमें फीचर्स होते हैं, सल्कस होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम के 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट और एक सेंटर पार्ट। इसमें हम 2 पार्ट लिख देते हैं। पहला आउटर नेम इज द कॉर्टेक्स एंड सेकंड सेंट्रल नेम इज द मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो होता है आउटर पार्ट, अगर वो आउटर पार्ट ग्रे कलर का बना है, अगर ये ग्रे कलर का बना है या ग्रे मैटर से बना है, तो मेडुला पार्ट ये वाइट मैटर से बना होगा। तो इसका अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर पार्ट ग्रे मैटर से बना होगा और आउटर पार्ट वाइट मैटर से बना होगा। तो इस तरह से ब्रेन रहता है। तो ब्रेन का सेंटर पार्ट को मेडुला बोलते हैं और आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर हम ब्रेन को ये सेंटर पार्ट कंसीडर करते हैं और ये बाहर का आउटर पार्ट, तो ये मेडुला हो गया और ये कॉर्टेक्स हो गया। ये हो गया सेरेब्रम के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने और एक इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि इसके ये सेंटर पार्ट में एक चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर, जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। राइट और लेफ्ट ऐसे 2 वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको राइट लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इस तरह से 4 चेम्बर होते हैं, जिनके अंदर CSF प्रोड्यूस होता है। CSF प्रोड्यूस होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये भी बाद में बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरा अराचिनोइड पाई, उसमें आ जाते हैं और उसमें वो फैल जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं। तो ये है ब्रेन का पार्ट। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं इसमें जो मैंने बताया था वेंट्रिकल्स, वो वेंट्रिकल्स 2 अलग अलग इसलिए होते हैं, राइट और लेफ्ट, क्योंकि सेरेब्रम के 2 पार्ट होते हैं। सेरेब्रम जो ब्रेन होता है उसके इस तरह से कनेक्टेड 2 पार्ट होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसे 2 पार्ट बनते हैं सेरेब्रम के, और ये दोनों सेरेब्रम के पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिस न्यूरल सेल से, उनको मैंने नाम बताया था आपको, कार्पस कोलाजम। कार्पस कोलाजम, the part which connect both हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के दोनों टुकड़ों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको नाम बोला है कार्पस कोलाजम। उसको नाम बोला है कार्पस कोलाजम। ठीक है, हम सेरेब्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, 85% वो कवर करता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। इसी की वजह से चेम्बर में जो पार्ट बनते हैं उनको बोला राइट लैटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, इस तरह से। और दोनों को कनेक्ट करने वाले का नाम है कार्पस कोलाजम। कार्पस कोलाजम, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम सेरेब्रम के आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे पार्ट देखे, पार्ट के नाम देखे, नाम सबसे अलग अलग है, फीचर्स, उसके बाद सल्कस,
उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स, इनर सेंट्रल मेडुला और बाद में कार्पस कोलेजम। हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, इस तरह के हमने पार्ट के नाम देखे। फिर हमने देखे लोब्स, फ्रंटल लोब, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और उसके बाद है टेम्परल लोब। ये 4 लोब होते हैं सेरेब्रम के, 4 लोब होते हैं सेरेब्रम के, और जिस स्कल की कैविटी में ये फिट होते हैं उस स्कल के पार्ट को भी इसी नाम से बोला गया है, या उन बोन को भी यही नाम दिया है। अगर सपोज फ्रंटल लोब ये बोन के पास आता है तो इस बोन का नाम है फ्रंटल बोन। अगर ये पैराइटल बोन के पास लोब आता है तो उस बोन का नाम है पैराइटल बोन। ये टेम्पोरल बोन और ये ऑसिपिटल बोन, इस तरह से स्कल के बोन के नाम भी इसी नाम से दिए हुए हैं। समझ में आ गया? सेरेब्रम के पार्ट के नाम के हिसाब से ही उनके ऊपर आने वाले स्कल के बोन के नाम भी फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल ऐसे दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन किसके? सेरेब्रम के। तो चलो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेंसेशन देता है। अब सेंसेशन देता है पहला किसका? विजन का। विजन का सेंसेशन देता है। अब ये विजन एरिया कहाँ पे होता है? ऑसिपिटल पार्ट में। विजन का एरिया ऑसिपिटल पार्ट में होता है। ऑसिपिटल पार्ट में जो एरिया होता है वो विजन सेंटर होता है, और आँखों से, आईज से आने वाली जो नर्व होती है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व कहाँ पे आते हैं? ऑसिपिटल विजन सेंटर में, और वहाँ पे हमें फिर आइडेंटिफाई होता है कि ये विजन किसका है। तो विजन एरिया कहाँ पे आता है? ऑसिपिटल में। और तो ब्रेन का फंक्शन क्या हो गया? पहला सेंसेशन फंक्शन विजन। सेकंड ये देता है टेस्ट। जो भी हम खाना खाते हैं, सब्जी या जो भी मीठा तीखा, उन सभी की टेस्ट हमें ब्रेन देता है। अब टेस्ट पार्ट कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में। कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में। मैं साइड में लिख देता हूँ ऑसिपिटल लोब और यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेस्ट का पार्ट कहाँ पे होता है? इसमें। ठीक है, अब दूसरा है स्पीच। हम स्पीच भी करते हैं, बोलते हैं, हाँ हम बात करते हैं ना, तो ये भी कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में, स्पीच। अब इसमें स्पीच में 2 तरह के स्पीच आते हैं। एक हम नॉर्मल स्पीच बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम राइटिंग स्पीच बोल रहे हैं, तीसरा उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्पीच करते वक्त हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा स्पीच 2 तरह के होते हैं, एक तो मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाली, दूसरा लिखित मतलब लिखने वाली। तो दोनों स्पीच कौन देता है? सेरेब्रम देता है। किस लोब में होते हैं? टेम्पोरल लोब में। ये हो गया उसका। उसके बाद हमें टेम्परेचर मतलब स्किन सेंसेशन, ठीक है, तो टेम्परेचर भी देता है सेरेब्रम, क्योंकि उसके पास होता है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस सेरेब्रम में होने की वजह से हमें टेम्परेचर का एहसास वो हाइपोथैलेमस देता है। बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, उसका भी सेंसेशन आता है, और बॉडी में कुछ तरह का चेंजेस प्रोड्यूस हो जाए, इफेक्ट, इन्फेक्शन या कुछ भी, तो उसके बाद जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का काम भी यही करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाना, नॉर्मल करना, एडजस्ट करना, ये काम भी कौन करता है? सेरेब्रम करता है। ये एक पार्ट हो गया। अब ये कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। उसके बाद नेक्स्ट सेंसेशन स्मेल। स्मेल नोज, नोज में ऑल फैक्ट्री नर्व आते हैं। तो ऑल फैक्ट्री नर्व भी कहाँ आती है? सेरेब्रम रीजन में, और सेरेब्रम रीजन में आने की वजह से वो हमें स्मेल सेंसेशन देती है। ठीक है, अब हो गया साउंड। साउंड ये भी सेंसेशन हमें देता है सेरेब्रम। ये ईयर से निकलने वाले जो नर्व होते हैं
वो नर्व आते हैं सेरेब्रम में, और वो नर्व क्या करते हैं, हमें साउंड वेव्स रिसीव करने के बाद आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये किस तरह का साउंड है। सभी के सभी वेव्स आते हैं एयर में जो ड्रम है उससे टकराते हैं, ड्रम से पास होके वो कोक्लिया में चले जाते हैं, कोक्लिया से नर्व रिसीव करके ब्रेन में लेके आती है सेरेब्रम में, और सेरेब्रम हमें आइडेंटिफाई कराता है कि साउंड किसका है, और अलग अलग साउंड का आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होता है। तो वो जो अलग अलग साउंड हम का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, तो उसका पहले से एक रिकॉर्ड मेमोरी कार्ड हमारे सेरेब्रम में प्रोड्यूस रहता है, जो हमें ये बताता है कि ये साउंड किसका है। अगर हमारे पास पहले ही मेमोरी है तो हम रिकॉल करते हैं कि ये साउंड किसका है, ये स्मेल किसका है, ये टेस्ट किसका है, ये इमेज किसकी है, और ये हो गया उसका और एक फंक्शन, वो हो गया मेमोरी। ये हो गया मेमोरी। उसके बाद राइटिंग, रीडिंग, उसके बाद बैलेंसिंग, जैसे दौड़ते वक्त, चेयर से खड़े होते वक्त, ये बैलेंसिंग, चलना, वॉक, ये। उसके बाद मोटर एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हम जो बोलते हैं, चलते हैं, चीज़ें उठाते हैं, साइकिल चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, तो ये सभी एक्टिविटी के लिए हमारे हाथ, पाँव, उंगलियां सब मूवमेंट करती है, तो इसको हम बोलेंगे मोटर एक्टिविटी। द स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट ऑन द बोन्स, द स्केलेटल मसल्स विच प्रेजेंट ऑन द बोन that move and produce the activity, that activity is known as the motor activity। समझ में आ गया? बोन के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ऐसे मसल्स एक्टिविटी करते हैं, बोन के साथ मूवमेंट कराते हैं, तो उस मूवमेंट को ही बोलेंगे मोटर एक्टिविटी। और ये हो गया हमारा सेंसेशन है, सेंसरी एक्टिविटी। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी अभी ये फंक्शन बताए ये सेंसेशन फंक्शन हो गए, विजन, टेस्ट, स्पीच, टेम्परेचर, स्मेल, साउंड एंड मेमोरी। अब हम देख रहे हैं मोटर एक्टिविटी। तो मोटर एक्टिविटी में अलग अलग आते हैं, बैलेंसिंग, वॉक, टॉक, साउंड जो हम बोलते हैं, फिर वर्ड बोलना, राइटिंग करना, मेमोरी रिकॉल करना, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, ये सब चीज़ें, इमोशंस, ये सब चीज़ें कौन फंक्शन करता है? सेरेब्रम। हम जो भी सोचते हैं वो भी सेरेब्रम करता है, हम जो भी एक्सप्रेशन फेस पे देते हैं वो एक्सप्रेशन भी कौन करता है? सेरेब्रम। हंसना, रोना, गुस्सा होना, ये सब एक्सप्रेशन भी प्रोड्यूस कौन करता है? सेरेब्रम। तो ये मोटर एक्टिविटी में आएंगे, समझ में आ गया? तो बैलेंसिंग, वॉक, टॉक, स्पीच, साउंड प्रोड्यूस करना, राइटिंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना, बैलेंसिंग करना, रनिंग करना, यह सब चीज़ें कौन करता है? सेरेब्रम। ये सब आता है मोटर एक्टिविटी में। अब मैंने आपको ये सभी एक्टिविटीज, सभी फंक्शंस अलग अलग दे दिए। एक सेंसेशन वाले फंक्शन दे दिए या सेंसेशन एक्टिविटी में डाल दिए, और दूसरा मैंने डाल दिए मोटर एक्टिविटी में। तो इस तरह से हमारा जो सेरेब्रम है ये एक्टिविटी करता है। इसमें इमोशंस भी आता है, और इमोशंस के लिए एक तरह से हार्मोन सिक्रेशन प्रोड्यूस करना और इमोशन बढ़ाना, ये काम भी कौन करता है? सेरेब्रम करता है। तो ये सब फंक्शन करता है हमारा सेरेब्रम। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायएन्सेफेलॉन। इसमें भी हमने 3 पॉइंट देखे थे, एक था एपीथैलेमस, दूसरा था थैलेमस, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थैलेमस ऑर्गन्स विच इज प्रेजेंट इन द सेरेब्रम, लेकिन ये ऑल्फैक्टरी लोब के पार्ट में नहीं होता, मिड ब्रेन के ऊपर और सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन सेरेब्रम में होता है एपीथैलेमस। एपीथैलेमस इज द थिन नॉन नर्वस पार्ट रूप विच प्रेजेंट इनसाइड द सेरेब्रम। अब एपीथैलेमस का फंक्शन ये होता है कि ये रिले स्टेशन का काम करता है। रिले स्टेशन मतलब ये रिले करता है इम्पल्सेस। रिले स्टेशन का काम करता है, इम्पल्सेस ट्रांसफर करने का काम करता है, ब्रेन टू पार्ट एंड पार्ट टू ब्रेन, इस तरह का रिले स्टेशन का काम करता है।
साथ में ये जो नर्व्स होते हैं जाते हैं ब्रेन से, उनको स्टिमुलेशन करने का भी काम करता है। क्या करता है? एपिथैलेमस जितने भी नर्व्स निकलते हैं ब्रेन से उनको स्टिमुलेशन करने का काम करता है, और जो भी इम्पल्सेस ब्रेन तक आते हैं उनको रीड करना, रिले करना और उसको रिले करना ब्रेन तक, रिले स्टेशन का काम करता है। जैसे हमारे मोबाइल टावर में जो भी फ्रीक्वेंसी जाती है वो टावर क्या करता है, उसको रिले करके मोबाइल तक पहुंचाने का काम करता है। सेम फंक्शन कौन करता है? एपिथैलेमस, ब्रेन टू बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू ब्रेन, ये रिले स्टेशन का काम करता है। सेकंड पार्ट है हमारा थैलेमस। ये एक छोटा सा पार्ट होता है वे प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है एपिथैलेमस और थैलेमस को। साथ में ये भी रिले स्टेशन का काम करता है, लेकिन जितने भी इम्पल्सेस आते हैं उनको स्टिमुलेट करके जनरेट करना, बढ़ाने का काम भी थैलेमस करता है। साथ में किसी भी ऑर्गन में एक तरह से एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम भी, मतलब एक्टिविटी बढ़ा रही है कम हो रही, इसकी इंफॉर्मेशन देने का काम भी कौन करता है? थैलेमस। थैलेमस का काम होता है कि ऑर्गन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना, ये काम है थैलेमस का। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहला ये कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से जितने भी एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट which include in the below of the thalamus। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो सबसे नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और ये कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से कनेक्टेड होता है। ये हो गया एक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है, इसलिए जितने भी एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं वो पूरे फंक्शंस को ये मैनेज करने का काम करता है। अब एंडोक्राइन फंक्शंस मतलब हार्मोन सिक्रेशंस, जितने भी हार्मोन सिक्रेशन करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हार्मोन सिक्रेशन के इंफॉर्मेशन किसको देने का काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को देने का काम करता है। जैसे अभी सपोज किडनी में हार्मोन की लेवल कम हो गए तो ये इंफॉर्मेशन पहले आएंगी हाइपोथैलेमस के पास, फिर वो देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देगा। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा, ये थर्स्ट, हंगर, इनको भी स्टिमुलेट करता है, मतलब हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, ये भी कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। और हमने खाना खा लिए तो सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हमने पानी पी लिए तो हमारे पानी पीने के बाद हम सेटिस्फाइड हो गए, ये भी कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। साथ में स्लीपिंग पैटर्न भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इमोशनल बिहेवियर भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। साथ में कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारे बॉडी में, किसी तरह का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, या फिर हमें कोई ऊंड हो जाए, कोई कट जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो जिसकी वजह इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देने का काम करता है हाइपोथैलेमस, और ये हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन को पता चले, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाता है हाइपोथैलेमस। फिर हमको टेम्परेचर कम करने की टैबलेट वगैरह लेते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? फिर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लाता है। मतलब इसका काम है स्टिमुलेट करना, एक्टिविटी बढ़ाना, और फिर वही एक्टिविटी को नॉर्मल लाना। अगर वो सेटिस्फैक्टरी उस पर उसको मिल जाए या फिर उसका वो मेंटेन हो जाए तब उसको नॉर्मल करना का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस कई सारे फंक्शन करता है, मोटिवेशनल ड्राइव, इमोशनल रिएक्शंस, उसके बाद ये सब रिएक्शंस कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो मेन है हार्मोन सिक्रेशन की भी इंफॉर्मेशन कौन देता है? हाइपोथैलेमस। किडनी में, लंग्स में या जिस ऑर्गन में हार्मोन का सिक्रेशन कम ज़्यादा हो तो वो भी को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हमने अभी लिए फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में हमने देखे ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायएंसिफेलम, ये देखे। उसके बाद हम देखते हैं मिड ब्रेन। अब हमारा सेकंड पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो पार्ट आते हैं, एक आता है सेरेब्रल पेडंकल या फिर उसको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री, एक। दूसरा आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दो पार्ट आते हैं मिड ब्रेन में।
सेरेब्रल, पेडंकल, क्रूरा, सेरेब्री, कार्पोरा, क्वाड्रिजिमिना, ये 2 पार्ट मिड ब्रेन में इंक्लूड किए हुए। मिड ब्रेन जो है वो डायएन्सेफेलन के बाद और पॉन्स के दोनों के बीच में होता है। डायएन्सेफेलोस के और पॉन्स के दोनों के बीच में कनेक्टेड पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये भी रिले स्टेशन का काम करता है, इम्पल्सेस रिशूट करता है और ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है। ज़्यादा इम्पल्सेस ये ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है और कुछ माइन्यूट इम्पल्सेस होते हैं जो खुद रिशूट करता है और उसका रिफ्लेक्शन देता है। क्योंकि ये फंक्शन जो करता है मिड ब्रेन, उसके फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी का पोस्चर एडजस्ट करता है, मसल स्टोन एडजस्ट करता है, मसल स्टोन एडजस्ट करता है और हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। अगर हम किस तरह से बैठ रहे, किस तरह से चल रहे, वो पोस्चर मेंटेन करने का काम और मसल स्टोन मेंटेन करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सेस है ब्रेन को सेंड करता है, ब्रेन से आने वाले इम्पल्सेस को भी वो सेंड करता है, लेकिन कुछ माइन्यूट इम्पल्सेस ऐसे होते हैं जो खुद ही उसको रिप्लाई दे देता है, जैसे मसल स्टोन हो गया, पोस्चर हो गया, बॉडी बैलेंस हो गया। इस तरह की एक्टिविटी कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन हमारे मसल्स एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। मिड ब्रेन जिसमें 2 पार्ट आते हैं, या दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये डायएन्सेफेलन के और पॉन्स के बीच में कनेक्टेड होता है और इसका मेन फंक्शन है इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना ब्रेन को और ब्रेन से इम्पल्सेस कलेक्ट करके उसको रिले स्टेशन की तरह आगे पहुंचाना, ये काम होता है। दूसरा, ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है मसल्स एक्टिविटी को, मोटर एक्टिविटी को, जिसमें हमारे बॉडी का पोस्चर और मसल टोन दोनों इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है वो है हिंड ब्रेन, तीसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है सेरेबेलम, सेरेबेलम, दूसरा आता है पॉन्स और तीसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स वेरोलिविया बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये 3 पार्ट इसमें आते हैं हिंड ब्रेन में। पहला हो गया फोर ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन, तीसरा हो गया हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो हम पहले लेते हैं सेरेबेलम। इसको स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में छोटा मेंदू भी बोलते हैं, और ये भी सेरेब्रम की तरह भी एक्टिविटी करता है, लेकिन छोटी एक्टिविटी करता है और इसी को इसको छोटा ब्रेन, स्मॉल ब्रेन भी बोला है। और ये जो सेरेबेलम है ये बहुत कुछ एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जिसमें बॉडी बैलेंस एक पार्ट है, साथ में ये बायोलॉजिकल क्लॉक भी प्रोड्यूस करता है। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक ये होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ही भूख लगती है, पर्टिकुलर टाइम पे नींद आती है, पर्टिकुलर टाइम पे हम सोते हुए जागते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये सेरेबेलम कंट्रोल करता है। साथ में ये इस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है कि हम जो चीज़ चाहे वही चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेड पे कोई छोटा बच्चा बीमार है, सोया हुआ है, रो रहा है, और माँ अगर किचन में खाना बना रही है, तो कितने भी उसके आजू बाजू में आवाज़ होता हो, लेकिन फिर भी वो उसी बच्चे के आवाज़ की तरफ ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करती है और उसी का आवाज़ कैच करती है। तो ये जो एक्टिविटी है ये कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम। साथ में हम अगर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, किसी ट्रेन का, किसी मशीन का, तो कुछ दिनों के बाद हमें वो साउंड सुनाई नहीं देता, हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हम बाकी दूसरे माइन्यूट साउंड की तरफ ध्यान देंगे लेकिन उसकी तरफ नहीं देते। ये भी एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम एक बायोलॉजिकल क्लॉक प्रोड्यूस करता है, एक सेंसेशन, माइन्यूट सेंसेशन एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, साथ में बैलेंसिंग एक्टिविटी, जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, चेयर से उठते हैं, सोते हुए उठते हैं, ये सब एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। तो ये सब एक्टिविटी कंट्रोल करता है सेरेबेलम। वैसे राइटिंग का डिस्टेंस, वर्ड आइडेंटिफाई करना, ये सब भी एक्टिविटी कौन करता है? सेरेबेलम करता है। और ऐसे माइन्यूट मसल्स एक्टिविटी भी सेरेबेलम कंट्रोल करता है। तो ये हो गया सेरेबेलम के बारे में। ये भी ग्रे मैटर, वाइट मैटर से बना होता है।
ये भी ग्रे मैटर वाइट मैटर से बना होता है और इसमें भी कई तरह के नर्व्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कई नर्व बाहर निकलते हैं और स्प्रेड होते हैं हमारे क्रैनियम एरिया में। सेरेब्रम इज द स्मॉल ब्रेन विच आल्सो द प्रोड्यूस सिमिलर एक्टिविटी एज कंपेयर टू सेरेब्रम। तो सेरेब्रम की तरह भी ये सिमिलर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पॉन्स है, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन या फिर सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन भी हम इसे बोलेंगे। और ये पीछे के तरफ प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, इसका काम होता है रिले स्टेशन। ये रिले स्टेशन का काम करता है, जो भी इम्पल्सेस आते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता है ब्रेन तक और ब्रेन से आने वाले इम्पल्सेस को फॉरवर्ड करता है आगे। राउंडेड बंडल होता है नर्व्स का और ये कनेक्ट होता है सभी पार्ट ऑफ द ब्रेन को, जैसे सेरेब्रम हो गया, सेरेबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इस सभी को एक कनेक्ट होता है और ये रिले स्टेशन का काम करता है, इम्पल्सेस ले जाना, इम्पल्सेस लाने का काम करता है। उसके बाद मेन पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन का लास्ट पार्ट है और ये ख़त्म होने के बाद इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और वो आगे वर्टिब्रल कॉलम में कंटिन्यू जाता है। ये पॉन्स के और सेरेबेलम से कनेक्टेड होता है और फिर ये जाके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। तो ये पॉन्स, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होने वाला एक छोटा सा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक ट्यूब की तरह इसका शेप होता है जो आगे कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड के अटैच होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जो पार्ट है ये बहुत से न्यूरल इम्पल्सेस कंसिस्ट करता है और इसमें 4 इम्पोर्टेंट सेंटर्स होते हैं। 4 इम्पोर्टेंट सेंटर्स, एक रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ये फंक्शंस, ये सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ही रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के इनवॉलेंटरी एक्टिविटी या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इनवॉलेंटरी एक्टिविटी जो भी प्रोड्यूस होती है बॉडी में उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी नहीं। जो सेरेब्रम या सेरेबेलम है ये जनरली वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी दोनों करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉलेंटरी करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरी तरह से इनवॉलेंटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें पहला जो मैंने बोला वो है रेस्पिरेटरी। इसमें ऐसे 4 सेंटर्स होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ये चारों इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, इसीलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा को वाइटल सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। वाइटल सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी पूरी कंट्रोल करता है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसके ऑर्गन को, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा, इसमें सर्कुलेटरी सेंटर होता है जिसकी वजह से हार्ट बीट, हार्ट कंपोनेंट, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर कम होना और ऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने की एक्टिविटी जो है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्पेशली पंपिंग ऑफ हार्ट कंट्रोल करना और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कंट्रोल कर कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद डाइजेशन एक्टिविटी और एक्सक्रीशन एक्टिविटी, ये 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तक हमने ब्रेन के पार्ट पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जिसमें इम्पोर्टेंट पार्ट हमने देखे सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इन तीनों की एक्टिविटी भी हमने देखी और बाकी सबकी भी देखी। तो फंक्शन ब्रेन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, ये सभी एक्टिविटी ब्रेन करता है। हम
जितने भी हमारे बॉडी में 9 सिस्टम्स है, पूरे सिस्टम्स की एक्टिविटी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम भी ब्रेन करता है। हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंटल चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बॉडी में उस तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस करने का काम भी ब्रेन करता है, और वो रिक्वायरमेंटल चीज़ें आ जाए तो सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस कौन करता है? ब्रेन करता है। हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, हम बात करते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं, ये सब एक्टिविटी भी ब्रेन करता है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट ब्रेन। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।